राम जय राम। श्री 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 राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे पिछला एपिसोड में काकभूषण जी गौड़ जी को रामायण चरित्र कहते हैं। तो पहले जो 7 कांड हमने सुने हैं, इसमें सभी विस्तृत भाव में रामायण चरित्र वर्णन है। इसीलिए अभी फिर विस्तृत करके वर्णन करना संभव नहीं है। इसीलिए जो चरित्र ये बखान करते हैं उसका एक संक्षिप्त चरित्र अनुक्रमणिका अर्थात विषय सूची के माध्यम से आपको परिवेशन किया जा रहा है। जो बात काकभूषण जी गौड़ जी से रामायण चरित्र कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था पिछले एपिसोड में अरण्यकांड के आरंभ का कुछ चरित्र सुना था। इसमें इंद्र के पुत्र जयंत ये काको बनकर सीता जी को क्षत करके राम जी के द्रोही हो गया। ये राम जी के बल को परीक्षण करने आया था। तब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? श्रृंगार वेश में तो थे, पास में धनुबाण कुछ भी नहीं था। एक सिंह उखड़ा और इसको ब्रह्मसर में मंत्रित करके इनको पीछा करने के लिए भेज दिया। देखिए श्री रामचंद्र जी का इसमें कृपा भी है। जयंत को मारना नहीं, ब्रह्मसर से कोई बच नहीं सकता, लेकिन जयंत पर इतना कृपा है कि जो इनका द्रोही है उनको ये खींचकर अपने शरण में ले आएगा। ये था इनका असली उद्देश्य। इसलिए ब्रह्मसर इनके पीछा कर रहा था। ये स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ब्रह्मधाम सब लोग दौड़ा, शिव जी के पास भी गया, कोई भी इसका शरण नहीं रखा। तो इतना समय पर्यंत ब्रह्मसर इनका पीछा कर रहा था और इनको मारता नहीं। तो इस बात को जब नारद जी देखे, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, संत के हृदय कोमल, इसलिए इनके दुख देखकर हृदय द्रवीभूत हो गया। स्वर्ग मर्त्य पाताल गया, अपने पिता के पास, माता के पास गया, कोई भी इसका शरण में नहीं लिया। इवन इनको बैठने के लिए भी कोई नहीं कहा। क्यों? न राम कर द्रोही, काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सतरी पुके करनी, ता कहूँ विबुध नदी बैतरनी।
ऐसे नारद जी उनको भेजा, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी पीछे ब्रह्मसर राम जी का दौड़ रहा है और तुम जाकर उनके ही शरण में चले जाओ। तो ये बोला, हे प्रभु मुझे बता दीजिए मैं क्या कहूँगा। देखो तुम उनको कहोगे मैं अपना कृतकर्म का फल अभी पा चुका हूँ, आपके बड़ अतुलित बड़ में देख चुका हूँ और मुझे शरणागत को आप रक्षा कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निज कृत कर्म जनित फल पायहु, अब प्रभु पाही शरण तकी आयहु। सुनत राम अति कोमल वाणी, एक नयन करित जा भवानी। यद्यपि इनका वध उचित था, लेकिन एक नयन करके, एक नयन को फोड़ के इनको छोड़ दिया। तो ऐसे कृपाणु और तो कौन हो सकता है? एक नयन अगर किसका दृष्टि में नहीं आता है तो खराब हो गया तो इनको अपाहिज कहा नहीं जाता। अगर एक हाथ एक पैर ये खराब हो जाता तो इनको अपाहिज कहा जाता है। लेकिन श्री राम जी कृपाणु कैसा एक दंड दिया, एक नयन फोड़ दिया, इनका दंड भी हो गया, क्षमा भी कर दिया और ये चला गया। तो ये अपाहिज नहीं हुआ और ये दूसरा नयन में तो सब कुछ देख सकता है। ऐसा चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी बहुत सारे लीला करते हैं। एक बार सीता जी के साथ ये वन में घूम रहे थे, तब देखा क्या, राम जी ने कहा देखो ये सीता जी ये वृक्ष को देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है, किसलिए जानती हो? इनके नीचे जो लता है, ये लता का सुंदर पत्र इस वृक्ष में लपेटकर अत्यंत सुंदर देखा जा रहा है। तो वृक्ष का सुंदर के कारण ये लता ही है। तो सीता जी ने क्या उत्तर दिया, नहीं प्रभु मैं ऐसा मानती नहीं। ये लता का परम सौभाग्य है कि ये इतना बड़ा वृक्ष पाया है और इसमें लपेटकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। इसमें क्या आपने समझ लिया? राम जी है वृक्ष और लता है श्रीमन किशोरी जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे बहुत कुछ लीला करते हुए श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि अनुसुया जी है। अत्रि जी राम जी का स्वागत करते हैं और अनुसुया जी उनको पट्ट भूषण अलंकार सब देते हैं। माता जैसे सोचकर अपनी पुत्री को जैसे सम्मान किया जाता है ऐसे करते हैं और उनको पतिव्रता धर्म सिखाते हैं। इसके बाद ये सरभंग जी के आश्रम में जाते हैं। सरभंग जी ने अपना देह त्याग करके ब्रह्मलोक को जाने के लिए जोगबल में ये बैठा था, लेकिन सुना कि श्री राम जी आ रहे हैं। तो ये बोले मैं ब्रह्मलोक को क्यों जाऊं? राम जी के दर्शन करने में ना मैं ब्रह्मलोक में मेरा क्या काम है? तभी राम जी जब आए तब ये कहते हैं सरभंग जी हे प्रभु मेरे आगे आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं अपने प्राण छोड़कर आप में लीन न हो जाऊं, उतना तक आप रहिए। तो प्रभु को देखते देखते उनको स्मरण करते हुए
इनके धनुवाणधारी रूप का स्मरण करते हुए ये प्रभु में लीन हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री राम जी सुतीक्ष्ण मुनि के ऋषि में जाते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि राम जी का परम भक्त थे और ये सुतीक्ष्ण मुनि इतना राम जी के आने पर इतना विभोर हो गए, इतना प्रेम में मग्न हो गए कि इनको कौन पूर्व दिशा कौन पश्चिम दिशा, इसको दिशा ही मालूम नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं ये भी मालूम नहीं। दिशियरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को में चले कहाँ नहीं बूझा, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। तब प्रभु श्री राम जी ने क्या किया, इनके हृदय में प्रकट हो गए, इनके हृदय में प्रकट हो गए। जब ये तो इनका ध्यान भंग हो गया और आगे देखा, आगे देखा राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा, परे लकुटैब चरण निलागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। तो ऐसे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आतिथ्य सत्कार करके तब अगस्त्य मुनि जी के आश्रम को प्रभु जा रहे हैं। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, ये मेरे गुरु जी है, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। मैं गुरु जी को बहुत दिन से दर्शन नहीं किया था। तब ये गुरु जी तो ये बात सुनकर श्री राम जी लखन जी की ओर सीता जी की ओर देखकर हंसते हैं। तो किस लिए हंसते हैं, ये तो अच्छी बात है और एक साथी मिल गया। लेकिन इसमें यह रहस्य था कि गुरु जी के पास पाठ पढ़ने के बाद सुतीक्ष्ण जी उनको दक्षिणा देना चाहते थे। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। तब ये अगस्त्य जी बोले, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जब ये हट करने लगे तब बोले, तो मुझे कुछ भी अभाव नहीं है, अगर तुम देना हो तो मुझे राम सीता लक्ष्मण को ला कर दो। तो वही अवसर इनको मिल गया, इसीलिए ये बोल रहे हैं मैं आपके साथ जाऊंगा। इसका ये बात उनका मन की ही थी, इसलिए यह जानकर अंतर्यामी श्री राम जी हंसने लगे। और जब ये अगस्त्य जी के आश्रम के पास श्री राम जी पहुंचते हैं तब उनको साथ छोड़कर सुतीक्ष्ण जी दौड़कर अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंच गए और कहे, हे प्रभु, सीता अनुज सहित रघुनाथा ये आपके दक्षिणा के लिए ले आए हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले बार सुना था श्री राम जी को अयोध्या कांड पूरा सुना था। तो अभी सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि के आश्रम में प्रभु कहते हैं, प्रभु मुझे मुनि एक मंत्र दीजिए। ना किस मंत्र, ना मैं जिस प्रकार इस सूरद्रोही असुरों को मार सकूं। तो ये जब कहते हैं इसका मंत्र हम आपको देता हूं। कैसे, कैसा मंत्र? ना आप पंचवटी में निवास कीजिए, ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, ये है मेरा मंत्र। तो दंडकारण्य को
प्रभु पहुंचते हैं। दंडकारण्य शुक्र मुनि के शाप के द्वारा ये राज्य ध्वस्त हो गया था। दंड राजा का राज्य ध्वस्त हो गया और वहां वन हो गया, दंडक वन हो गया था। वहां कुछ भी लता गुल्म नहीं उगलते थे। जब श्री राम जी वहां अपना पवित्र पाद रख दिए तब ये दंडक वन सुहावन हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, ये शाप मुक्त हो गया। तो दंडक वन को पवित्र करना ये कहते हैं। फिर उसने गिधराज जटायु के साथ पंचवटी में इनका मित्रता हुआ। गिधराज जटायु ने उनको कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैं पहचानता हूं। तो ये पिताजी के मित्र मानकर इनको पिताजी के तरह श्री राम जी ने सम्मान किया। फिर जो गिधराज जी उनको कहे कि आप सीता जी के बारे में कुछ भी चिंता न कीजिए, ये सीता जी मेरे भी पुत्र वधु है। आप अगर मेरा पुत्र बने तो ये मेरे पुत्र वधु, इनके सुरक्षा मेरे प्राण देकर भी मैं करूंगा। आप आराम से वन में भ्रमण कीजिए। तब गिधराज से मैत्री हुआ। फिर प्रभु ने पंचवटी पर पर्ण कुटीर कर तो वास किया और इससे मुनियों का सभी डर चला गया। फिर लक्ष्मण जी को कुछ अनुपम उपदेश देते हैं। कहते हैं, देखो मैं और मोर ये है माया, मैं और मोर, तू और तोर ये है माया। मैं और मोर तोर ते माया, जेहि बस की न जीवन काया। ऐसा माया, भक्ति, वैराग्य, उपासना सब कुछ उनको उपदेश दिए। कुछ तो टाइम पास करना है, तो इसे शास्त्र विनोदेन पंडित लोग समय को बिताते हैं। और इसके बाद वो शूर्पणखा आई। शूर्पणखा सीता जी को देखा, पहले राम जी को देखा। राम जी का मदन मोहन रूप को देखा। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर, पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण। तो इनके कोटि कंदर्प कमनीय रूप को देखा और सोचा कि मैं त्रिभुवन घुमा है, ये असुरी है ना, रावण के बहनी, लेकिन इतना सुंदर मैं कहीं नहीं देखा। इनको मैं पति रूप में वर्ण करता हूं। ये विधवा थी, लेकिन श्री राम जी के आगे अपनी को कुंवारी परिचय देती है। सुंदर रूप बंधन कर आया और कहा, मैं आपसे वर्ण करना चाहता हूं। आपको मेरा कुछ मन भाया है। मैं स्वर्गलोक मर्त्य सब जगह बुला घूमा, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया है। लेकिन आप मुझे थोड़ा पसंद आए, इसलिए और मन को खराब न करके मैं तुमको ही वर्ण कर लेता हूं। तो ये बोले, देखो ये तो मेरे पास मेरा पत्नी है, सीता जी है, लेकिन तुम जैसे अपने को कुंवारी तो कहते हो,
वैसे ही मेरे भाई लखन जी भी कुमार है। अर्थात इनका शादी हुई थी, ये विधवा थी और लखन जी भी विवाहित है। लेकिन ये बोले तुम जैसे जो कुंवारी हो, और वैसे ही मेरा भाई भी तो कुमार है, उनके पास जाओ, मेरे पास तो एक है। तो मैं तो एक पत्नी व्रत वाला हूँ, मैं दूसरा पत्नी नहीं ग्रहण कर सकता। फिर ये लखन जी के पास आए। लखन जी बोले देखो मैं तो इनका सेवक हूँ, तुम सेवक के पत्नी होगे, अर्थात सेवक मैं तो दास हूँ, तुम दासी बनकर क्या सीता जी की सेवा करेंगे? ये बात अच्छी बात नहीं। प्रभु राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट है, एक पत्नी क्या, ये 10 पत्नी भी रख सकते हैं। इनका पिताजी तो 700 पत्नी रखे थे, तो ये तुमको रख सकते हैं। फिर ये राम जी के पास आए और वो सुपर्णखा को श्री राम जी फिर लखन जी के पास भेज देते हैं और इशारा कर देते हैं। इशारा लखन जी समझ गए और इनका नाक कान दोनों को काट देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये नाक कान कटने पर जाकर अपने भाई खरदूषण त्रिशिरा थे, इनके पास गए। ये खरदूषण त्रिशिरा दंडकारण्य में 14,000 सैन्य समेत अवस्थान कर रहे थे और रावण क्या ये राज्य का प्रतिरक्षा करते हैं। इससे इस प्रतिरक्षा ये बंध को भेद कर कोई जा नहीं सकता रावण के पास। तो सुपर्णखा बोला भाई खरदूषण त्रिशिरा, तुम तो रावण समान बलवान है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। देखो तुम्हारा बहन की नाक कान कट गया। ये बोले ऐसा, ये कौन है? आओ तुमको दिखाती हूँ। तो राम जी के पास ही आ गए। राम जी के पास आकर देखी, बोले वाह कितना सुंदर है, ये शत्रु है। राम जी के भाई इनका नाक काटा है, कान काटा है, इनको नकटी बुच्ची कर दी है, इनका ये बहन को नकटी बुच्ची ये कर दी है। तो ये इनका रूप का प्रशंसा करते हैं। हम त्रिभुवन घुमा है ऐसा सुंदरता नहीं है। और कहता है बधलायक नहीं, बधलायक नहीं यह नरभूषण। ये बध के लायक नहीं, इसलिए मैं उनके जीवन दान करता हूं। एक दूत को ऐसा बताकर राम जी के पास भेजा, हमारे खर महाराज तुमको जीवन दान देते हैं, लेकिन तुमको इसके बदल में अपने पत्नी को उनके सौंप कर अपने जीवन लेकर अयोध्या वापिस जाना पड़ेगा, चले जाओ। तो ये बोले, श्री राम जी बोले हम तो क्षत्रिय हैं, हम मृगया करने के लिए वन को आए हैं और तुम जैसे खड़ मृग को हम ढूंढते फिरते हैं। हम क्षत्रिय है, रघुवंशी क्षत्रिय है, जितना बलवंत शत्रु होने पर भी मैं उनको नहीं डरता, काल के साथ भी मैं युद्ध कर सकता हूं। अगर तुम्हारे प्रभु खर के पास बल नहीं तो ये वापिस तो चले जाओ। शत्रु के साथ ऐसा बात करना ठीक नहीं। देखो उनको भी कह दो, अगर कोई वापिस चला जाता है युद्ध क्षेत्र से विमुख होकर, इनका पीठी को हम मारते नहीं सर, सीधा छाती को मारते हैं। तो ये भी निर्भय होकर यहाँ से चले जाए। सियावर रामचंद्र की। तब खरदूषण त्रिशिरा क्रोधित होकर राम जी पर लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद एक राम जी ही इनके साथ लड़ रहे थे। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के गुफा में
इनके सुरक्षा देकर रह गए। और अकेले राम जी ने क्या किया, इतना 14,000 प्रेतों के साथ खरदूषण तीसरा को कैसे वध करेंगे। तो ये सम्मोहनी अस्त्र प्रयोग कर दिया, जिससे एक दूसरे को राम देखने लगे। तो राम को मारो, राम को मारो, राम को मारो, परस्पर बराबरी होकर सब 5 मिनट में सब खत्म। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण। गिरिजाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। अंत काले च मामेव स्वरण मुक्त्वा कलेवरं। ज प्रयाति समत भावं, जाति नस्तत्र संशय। अंत काल में राम 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 कहकर सब ये उनको मोक्ष प्राप्ति हो गया मरने के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस बात रावण के पास जाकर ये खबर दिया, तेरा भाई खरदूषण तीसरा इनके सैन्य के साथ कुछ भी नहीं कर पाए। रावण तू मेरा भाई, तुझे भी धिक्कार है। तेरा बहन का कैसा दशा एक कर दिया, ना कौन न कौशले ससुत लक्ष्मण रामा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा। कालहु जीती सकई संग्रामा। परम धन्वी धीर दो भ्राता। परम धनुर्धारी है, विख्यात धनुर्धारी है। और सुनो, इनके साथ एक नारी अति श्यामा, बड़ा सुंदर स्त्री है। कारण ये जानती है रावण के दुर्बलता,